हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। सो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस के रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने शुरू किए हुए हैं और हमने कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आज का लेक्चर और एक और लेक्चर जो आपका कल आएगा, उसके अंदर हम जितने भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन अब तक आए होंगे वो सब हम डिस्कस कर चुके होंगे। और हाँ, अगर आप नए हो इस चैनल के लिए तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी मेंबर हो तो यार अपने चैनल को ग्रो करने के लिए इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, ताकि हमारा ये चैनल और अच्छे से ग्रो हो सके। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनकी जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अब हमने बात करनी है क्वेश्चन नंबर 26 की। कहता है एन इरेक्ट मैग्नीफाइड वर्चुअल। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर उसने बोल दिया इरेक्ट, अब अगर उसने बोल दिया मैग्नीफाइड, तो पहली बात तो ये कॉन्वेक्स लेंस की बात यहां पे हो रही है। अगर ये इरेक्ट और डिमिनिश्ड होता तो कनकेव की यहां पे बात हो रही होती। अब वो कहता है एन इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस। तो ये कौन सा लेंस है? तो इसके बारे में देखो, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है कि ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, कॉनकेव नहीं हो सकता, क्योंकि कनकेव होता तो यहां पर डिमिनिश्ड बनती। ठीक है, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बनती। अब वो कहता है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द अबव स्टेटेड कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि ये जो रे डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार ये क्वेश्चन आपको आता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा, ड्रॉ करने को आता है। तो काइंडली बेटा इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए कि जब आप फोकस एंड ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आप इसको रखते हो तो किस तरह से आपकी यहाँ पे इमेज बनती है। बाकी एक बार आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ पे फिर से बना के दिखा देता हूँ। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे होगा कॉन्वेक्स लेंस। ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है आपके पास। ठीक है, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका होता है F2 और ये आपका है 2F2। ठीक, अब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? F1 एंड O के बीच में आपने रखना है, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखना है आपने। अब दो रेज बनानी है, पहली जो बिल्कुल आपकी सीधी जाएगी और जब पैरेलल होती है तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से होके जाता है, तो ये आपने बना दिया। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से बिना किसी डिविएशन के वो जाएगा। आप भी जानते हो कि अब एक्चुअलिटी में ये आगे कहीं मीट नहीं करेंगे, बिकॉज गैप बढ़ता जा रहा है। तो आप पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ इसको लेके जाएंगे। ठीक है, जहां पर भी ये मीट करेगा वहीं पे डॉटेड लाइन से नीचे की तरफ ऐसे बनाकर, मतलब जो एरो है उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा, बिकॉज ये इरेक्ट है, दैट इज वाई। ठीक है, डॉटेड लाइन जरूर बनाना। ये डॉटेड लाइन है, देखो ये डॉटेड मैंने बनाया क्योंकि ये सब वर्चुअली है। ठीक है, अपीयर टू है इस वजह से। तो बस इस तरीके से आपने अपना रे डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बाकी आप यहां पर अच्छे से एक बार देख लीजिए, कोई गलती ना हो। क्लियर? चलिए, हाँ मैं एक बात आपको मैं जरूर यहां पे बता देता हूं कि ये जो है ना सॉलिड लाइन नहीं होगी, ये आपकी डॉटेड ही होनी चाहिए, बिकॉज वर्चुअली है इस वजह से। चलिए, अब हम बात करते हैं इसकी। कहता है डायग्राम आपको दिया हुआ है, डायग्राम गिवन अलोंग साइड शोज एन ऑब्जेक्ट ओ। ये देखो ऑब्जेक्ट ओ है, पर इमेज देख लो क्या है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, वही कॉन्वेक्स वाली बात है, फिर से वही वाला रे डायग्राम है जो जस्ट अभी हमने करके देखा है। तो देखिए फिर से वही आपका यहाँ पे बना दिया है। आपकी क्लैरिटी के लिए बस मैं बता रहा हूं कि प्लीज यहाँ पर ऐसे डॉटेड होना चाहिए। ठीक है, सॉलिड मत बनाना, बिकॉज ये वर्चुअल है। ठीक है, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। गुड। देखिए, अब हमें बात करनी है क्वेश्चन नंबर 28 की। अब क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि एन इरेक्ट डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। अब आपको भी पता है कि एक ही ऐसा लेंस है जो आपकी इरेक्ट बट डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज आपका बनाता है, और वो लेंस होता है आपका कॉनकेव। देखिए एक बात समझ लीजिए, जब भी आपका वर्चुअल इमेज की बात होगी तो सिर्फ वर्चुअल इमेज देखकर ये मत डिसाइड कर लेना कि ये कॉन्वेक्स है कि ये आपका कॉनकेव है। क्योंकि अगर आप कॉन्वेक्स की बात करते हो तो उसमें भी वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, बट जो डिफरेंस है कॉनकेव और कॉन्वेक्स का वो सिर्फ इतना है कि कॉन्वेक्स के केस के अंदर जो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी वो मैग्नीफाइड होती है, और कॉनकेव के अंदर जो आपकी वर्चुअल इमेज बनती है वो आपकी डिमिनिश्ड बनती है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट कन्वेक्स और कॉनकेव दोनों बनाता है, बट अगर यहां पे डिमिनिश्ड लिख दिया तो समझ जाना कि जो लेंस है वो आपका कॉनकेव लेंस है। तो ये क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले तो।
अब उसने ये बोला है कि आप जो इमेज है इसकी रे मतलब इसके पूरे की रे डायग्राम बना के हमें दीजिए। और इसमें बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस के बीच में होना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कॉनकेव लेंस बना लेते हैं। तो ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस। उसके बाद यहां पर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये वाला आपका F1 है, ये वाला आपका 2F1 है। नहीं, ये गलत है, ये F2 होना चाहिए आपका। सेकंड प्रिंसिपल फोकस आपका कनकेव का लेफ्ट में होता है। बस अब यही गलती का आपने भी ध्यान रखना है। और ये F1 है और ये 2F1 है आपका। अब उसने कहा है कि आप इन दोनों के बीच में यहीं कहीं आप रख दो, ठीक है। इन द मिडल तो नहीं बोला, इन बिटवीन बोला है आपने, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि मैं अपने ऑब्जेक्ट को यहां पे रख देता हूं। तो जब कभी भी वो प्रिंसिपल फोकस कहता है तो इसका मतलब होता है कि वो F2 की बात यहां पे कर रहा है। तो ये आपका F2 है और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब इस कंडीशन में क्या करना है? देखो, दो रेज निकलेंगी। जो पहली रे आपकी होगी वो ऑब्वियस है पैरेलल होगी, और आप अच्छी तरह जानते हो कि जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस की वो F2 से ही पास होके जाता है। बट कनकेव के केस में ये आपका वर्चुअल फोकस है, इसलिए अपीयर टू पास होके जाएगा फ्रॉम F2। तो कैसे बनाएंगे? बनाने का तरीका बता रहा हूं कि स्केल ना आप F2 और इस पॉइंट के ऊपर अलोंग रख देना और यहां से डॉटेड लाइन खींचते हुए जाना, ठीक है। और इसके बाद यहां पे डार्क लाइन कर देना लाइक दिस। तो अब ये शो कर रहा है कि रे ऑफ लाइट इसमें पैरेलल था, ये डेविएट हो गया बट अपीयर टू पास कर रहा है फ्रॉम F2। तो इस तरह से आप इसको बनाएंगे। उसके नेक्स्ट वाला तो यार हम अच्छे तरह जानते हैं कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट आपकी जाएगी तो बिना किसी डेविएशन के वो आर पार निकल जाती है, ठीक है ना। तो अब ये जो आपको यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट जो मिला है, इस पर आप एक डॉटेड लाइन बनाते हुए ऊपर की तरफ एरो ऐसे बनाएंगे। तो अगर ये आपका ए बी है तो ये आपका हो जाएगा ए डैश एंड बी डैश, यहाँ पे आपका हो जाएगा। और ये वाली जो आप देख रहे हो यही है आपकी दैट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड इमेज आपकी यही है, ठीक है। दिस इज वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। गुड, ये है आपकी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेकर चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 की कहता है ड्रॉ अ रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट द एक्शन ऑफ कन्वर्जेंट लेंस एज ए रीडिंग लेंस और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। देखिए, आप भी अच्छी तरह जानते हो कि जब हम रीडिंग लेंस की बात करते हैं या मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा मैग्नीफाइड हो जाए, ठीक है। और होना भी चाहिए ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये तो है नहीं कि अगर उसकी रियल में तुम्हारी आंखों में तो ना जाएगी। आप जब किसी भी कॉन्वेक्स लेंस को किसी भी लेटर के सामने जब लेके जाते हो तो वो जो मैग्नीफाइड इमेज आपको दिखाई देती है वो वर्चुअल इमेज होती है आपकी। ये बात ध्यान रखना। इस वजह से ये वही रे डायग्राम बन गया जो अभी हम करके हटे हैं। सो देखिए, ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे? आपने रखना है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। उसके बाद आपको मैंने 2 बार 3 बार कितनी बार बता दिया कि रे डायग्राम जो है वो आप अपने बनाओगे, डॉटेड सब होना चाहिए आपका, ठीक है। और ये पता नहीं कितनी बार हम कर चुके हैं यार। अब आई थिंक अब आपको ये आता है कैसे करना है इसको, राइट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। हाँ, अब ये हुई ना कोई न्यूमेरिकल वाली बातें। तो देखिए जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। और कनकेव लेंस, देखिए सबसे पहले तो उसने कनकेव लेंस बोल दिया। अब जैसे कनकेव लेंस बोला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो फोकल लेंथ होता है हमारा, ठीक है, जो फोकल लेंथ होता है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं वो नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे -15 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। पहली बात तो कनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ है 15, ठीक है। फॉर्म एन इमेज मतलब ये आपको दे रहा है डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, तो मतलब v आपको दे दिया और v भी इसमें नेगेटिव ही होता है -10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इसका जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो भी लेफ्ट में होता है। इसमें जब इमेज बनती है वो वर्चुअल ही बनती है और वर्चुअल हमेशा बनती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस, इसलिए यहाँ पे ऐसा आएगा।
हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। देखो मैं करने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आना चाहिए, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट, जो लेंस के लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। इसी बात का ध्यान रखते हुए पहले हम यहाँ पे लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा लेंस फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है? लेंस फॉर्मूला बोलता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/f मतलब -1/15 इज इक्वल टू 1/v माइनस 10 माइनस 1/u, ये एज इट इज रहेगा, ये जाएगा इधर। तो ये आएगा -1/15 प्लस 1/10 इक्वल टू -1/u। ठीक है, जो है आपके सामने मैंने कर दिया है। अब इस केस में मैं एलसीएम क्या लूं? ठीक है, वैसे तो देखो एलसीएम निकालने का तरीका तो मुझे पता, बट नॉर्मल तरीके से क्या, अगर मान लीजिए मैं 150 का लेता हूँ 75, हाँ तो भी आ ही जाएगा ना। एक काम करते हैं 30 लेते हैं इसका एलसीएम। तो अगर मैं इसका एलसीएम यहाँ पे 30 ले लेता हूँ, ठीक है, 15 टूजा होता है तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1/u है। 3 बड़ा होता है -2 के, इसलिए यहाँ पे आएगा 1/30 इज इक्वल टू -1/u। और u फाइनली क्या आ गया? -30। आपको मैंने पहले ही कह दिया था कि आपका जो u है वो नेगेटिव में ही आएगा। क्यों? ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, इस वजह से। अगर ये पॉजिटिव आता तो ये गलत हो जाता, बट बिल्कुल सही आया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी रे डायग्राम की बात करें यार, रे डायग्राम तो आपकी यही बनेगी, क्योंकि कॉनकेव में आपको पता है यार ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है। ऑब्जेक्ट जो है, जो इमेज है, सॉरी इमेज कहाँ बनती है, हमेशा वो आपकी बनेगी इन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, नॉट इन बिटवीन, मतलब नॉट एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू, मतलब ये कि इन दोनों के बीच में कहीं पे बनेगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब आते हैं 31 पे। अब 31 के अंदर वो ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। अच्छा, अब जो ये बोल रहा है लेंथ, वो बेसिकली हाइट की बात कर रहा है। तो आपको क्या क्या दिया है, चलिए बात करते हैं इस पे। सबसे पहले तो देखो आपको हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोला है, ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट की यहां पे बात हो रही है। तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आपका है 5 सेंटीमीटर, जिसको हम HO से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस, तो मतलब U आपको -25 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। और फोकल लेंथ, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो फोकल लेंथ जो है इसका पॉजिटिव होगा, दैट इज +10 सेंटीमीटर लिया जाएगा। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो देखो मतलब बेसिकली पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा जो लेंस फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर अब अप्लाई करेंगे। अब लेंस फॉर्मूला के हिसाब से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/10 इज इक्वल टू 1/v। अब v जो है यहाँ पे मुझे फाइंड करना है माइनस ऑफ -25, है ना। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा। वट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि आपका 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25 आ जाएगा। ये इधर ले जाओ, तो 1/10 माइनस 1/25 आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1/v आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। देखो बात तो सही है ना जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 50 अपना एलसीएम लेते हैं। तो अगर 50 अपना एलसीएम लेते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, माइनस 5 दूनी 25, तो ये 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/v आपका बन गया है। ठीक है, तो 3/50 इज इक्वल टू 1/v आपके पास आएगा। सो फाइनली v क्या आएगा? बेटा पता क्या बात है, नॉर्मली यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, रेसिप्रोकल लेना भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। रेसिप्रोकल लिया करो, तो v इज इक्वल टू 50/3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रहा 50, ये हो गया आपका 3, तो 3 1 3 होता है। ठीक है, यहाँ से आपके आ जाएगा 20, 6 18, बस बेटा 20 चलता जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा लास्ट में, फिर 6, फिर 6, तो बेसिकली आपका आ जाएगा 16.67 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, मैंने ये ले लिया है। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस आपको यहाँ पर आपका आंसर इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर हो जाएगा, डन है। अच्छा एक चीज रह गई है,
अब वो आपसे पता क्या बोल रहा है, कहता है बताओ इसका नेचर क्या है। ओके, सो पहली बात, v आपका पॉजिटिव है, तो v पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप लेंस के राइट साइड पे स्टडी कर रहे हो, और राइट साइड में जब भी इमेज बनी है वो रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, पहली बात। हाँ, मैग्निफिकेशन पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैग्निफिकेशन जो है वो बेटा v/u होता है, तो v जो है मैं जानबूझ के 50/3 यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, डिवाइडेड बाय u। u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 25 -25 में यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर हल्के से क्लियर कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि मैं आगे क्या कर रहा हूँ। सो मैग्निफिकेशन बेटा इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना, सो ये बन गया बेटा 50/3, माइनस साइन पहले ले लेता हूँ बाहर, मल्टीप्लाई बाय 1/25। देखिए ये कट गया, ये आपका 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो बेटा m इज इक्वल टू माइनस, ये आएगा, ओके सो 0.67, ये कुछ ऐसा सा बनेगा आपका। तो यहां पर जो माइनस है वो तो बताता है कि रियल इमेज बन रही है, और ये जो नंबर है ना, क्योंकि ये नंबर लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है कि यार ये एक डिमिनिश्ड इमेज है, डिमिनिश्ड इमेज है, ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज है आपकी। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको यहाँ पे पता लगती हैं। अरे यार इसका ये बड़ा इश्यू है, इसको हटाते हैं फिर लिखते हैं बढ़िया तरीके से। लो, ठीक, तो बस यही करना था हमें। हाँ, रे डायग्राम रहती है तो लीजिए, ये आपकी बेटा रे डायग्राम है, ठीक है, आप देख सकते हो ये इससे डिमिनिश्ड है आपकी, ठीक है, छोटी इमेज है, और देखो 16.66 के डिस्टेंस पे आपका ये बना हुआ है, आराम से आप ये कर सकते हो। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं अपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंस के। आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो आपके डायग्राम्स होते हैं, ये अच्छी तरह समझ में आ गए। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इस बार आपने और अच्छे नंबर लेके जाने हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।